कि पिछले 6 वर्षों में पिछला जो हमारा एक स्टैंड ऑफ हुआ था पाकिस्तान के साथ, जिसमें बालाकोट में जाके भारतीय वायुसेना ने प्रहार किया था। उसके बाद से जो 6 वर्ष बीते हैं उसमें एयर फ़ोर्स की और एयर डिफेंस की मारक क्षमता में क्या अंतर आया है? तो आपका स्वागत है एयर मार्शल चोपड़ा साहब। संजय जी, थैंक यू। हमेशा इट इज अ प्लेजर टू जॉइन विद जयपुर डायलॉग्स। आप लोग ऐसे सारे देशवासियों को एजुकेट करते हैं और इतना इंफॉर्मेशन, टाइमली इंफॉर्मेशन देते हैं सबको। इट्स रियली कमेंडेबल। हमें बहुत खुशी है। मैं एक्चुअली 4th टाइम आ रहा हूँ आपके साथ। आगे 3 बार कर चुका हूँ आपके शोज पे, बट एवरी टाइम इट्स अ फ्रेश, बहुत खुशी होती है। यस। तो सर ये प्रश्न देखिए, जब हम गए थे 2019 में और जिस तरह से उस समय स्थिति थी एयरफोर्स की और आज की स्थिति में आप क्या अंतर पाते हैं? चाहे हमारे प्लेटफॉर्म्स हों या मिसाइल्स हों, उनकी जो मिसाइल्स की रेंजेस हों और एयर डिफेंस इत्यादि हो, तो यदि हम इसको अगर स्केल करें, मान लीजिए अगर 1 to 10 की स्केल पे 2019 में 5.0 था, तो आज कहाँ प्लेस करेंगे आप भारतीय एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना को? सबसे पहले मैं संजय ये बताना चाहूंगा कि हमने क्या किया था 2019 में। जी, जी। 2019 में हमने एक स्ट्राइक किया, मिडल ऑफ द नाइट, 2:30 बजे के करीब टेक ऑफ किया, 3:15 बजे स्ट्राइक। ऐसा टाइम जबकि एयर डिफेंसेस और जो उनको मैन कर रहे हैं वो लोग, वो सब वीकेस्ट पॉइंट, बायोलॉजिकली वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द डे होता है। नींद आई होती है लोगों को, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स सोसाइटियों में सो रहे होते हैं, तो उस तरह की पोजीशन थी। बड़ा अच्छी तरह टाइम चूज किया था। प्रीवियस डे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने नेशनल वॉर मेमोरियल को इनॉग्रेट किया था, जहाँ पे सारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट तैनात थी। बारिश हो रही थी उस दिन। तो इस हालात में, मगर इसकी तैयारी 8-10 दिन पहले से चल रही थी। बहुत लोग इंगेज थे। फाइटर एरोप्लेन्स 12 मिराज 2000 में टेक ऑफ करना था, ग्वालियर से टेक ऑफ करना था, रातों रात टेक ऑफ करना था। उससे पहले उनकी वेपन्स की तैयारी होनी थी। फिर एयर टू एयर रिफ्यूलर्स, एवैक्स, जहाजों ने उड़ना था डिफरेंट बेसिस से, और तरह के जहाज, Su-30, MiG-21, मिराज, तरह तरह के जहाज डिफरेंट एरियाज में। कोई डिकॉयज का जिन्होंने काम करना था, कुछ जहाजों ने इंक्लूडिंग एयर डिफेंस वगैरह के लिए भी यूज करना था। तो इस हालात में 2019 में हमने ये जो स्ट्राइक की, हमने स्पाइस 2000 वेपन यूज किया। एक लाइट बॉम्ब है, चाहे ये इट इज मेड इजरायली बॉम्ब है, और इस बॉम्ब की खासियत है कि तकरीबन 50 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो हमने इंडियन मिराज 2000 क्रॉस किए बॉर्डर। उसके बाद भी जो टारगेट चुना था वो it was beyond the IB, it was not beyond the LOC, मतलब एक्चुअल जी, पाकिस्तान। जी, वो जी। टारगेट था बालाकोट के पास जावा टॉप एक जगह है, जहाँ पे इनका एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप था, जहाँ पे 300 टेररिस्ट की ट्रेनिंग हो रही थी। और फिर हमने 5 स्पाइस बॉम्ब्स उसके ऊपर गिराए, और जो उसकी जो तबाही हुई, कितने लोग मरे, वो सब के बारे में हिस्ट्री है, आप सब जानते हैं। और सैटेलाइट इमेजेस दिखाई गई। 45 डेज पाकिस्तानियों ने वहां पे किसी को लेके नहीं गए, किसी मीडिया को नहीं लेके गए। क्विकली उन्होंने अपने रिपेयर वगैरह कर दी। मीनवाइल कहीं खड्डे वगैरह थे तो उन्होंने दिखा के ये इंप्रेशन दिया कि आपके जहाज ठीक जगह नहीं पहुंच गए। मगर समय बदल गया है। देखिए, जी, आज के दिन में एयरफोर्स की क्या पोजीशन है। जी। 31 फाइटर स्क्वाड है। फाइटर स्क्वाड में अभी भी कम है, 42 हमको चाहिए, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ेंगी। मगर हम चाहते हैं कि और भी तेजी से बढ़े। मगर पाकिस्तान के पास कितनी फाइटर स्क्वाड है? वो 18 फाइटर स्क्वाड है। टाइप ऑफ जहाज क्या है? देखिए, 2019 में हमारे पास रफाल वगैरह नहीं थे। MiG-29 और मिराज 2000 अभी अपग्रेड होना शुरू हुए थे। तो उस समय के बाद आज के दिन में हमारे पास Su-30 की पूरी स्ट्रेंथ हो चुकी है। तकरीबन 260 सुनने में आ रहा है Su-30 हैं। पूरे 36 रफाल आ चुके हैं।
मिराज 2000 अपग्रेड हो गए हैं, मिग 29 अपग्रेड हो गए, तो फाइटर स्ट्रेंथ में हम काफी आगे इम्प्रूव हुए हैं। मगर ये नहीं कि उनकी तरफ से पाकिस्तान ने भी नए जहाज ऐड किए हैं। JF-17 है, वो LCA क्लास का एयरक्राफ्ट है, और एक उन्होंने J-10 CE जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है चाइनीज J-10 एयरक्राफ्ट का, वो उन्होंने इंडक्ट किया है। 25 एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए। जब हम एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट कंपैरिजन करते हैं तो रफाल जैसे क्लास का एयरक्राफ्ट सारे सब कॉन्टिनेंट में नहीं है। जी। और रफाल की खासियत क्या है, उसका रेडार जो है वो ऐसा रेडार, बेस्ट रेडार, इवन चाइना में भी इतना अच्छा ऐसा रेडार नहीं। उसका जो एरो इंजन हैं, मोस्ट रिलायबल इंजन। उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है जो सबसे पावरफुल है। उसके पास मिट्योर मिसाइल है। मिट्योर मिसाइल की रेंज 180 किलोमीटर के करीब है। और उसके पास स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल है जो 450 से लेके 600 किलोमीटर तक की उसकी रेंज है। और उसकी CEP है 3 मीटर्स की, तो बहुत एक्यूरेट है। और उसके अलावा हमारे पास जो हमने आगे वेपन नहीं यूज किए, मिराज 2000 में स्पाइस 2000 के नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। क्रिस्टल मेज है मिसाइल है, हमारे पास कई रशियन क्रूज मिसाइल्स हैं जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं जो अभी तक हमने यूज नहीं की। तो एयर टू एयर मिसाइल्स में हम कंपैरेटिवली बहुत आगे हैं। अब अक्सर मीडिया में देखा जाता है कि लोग ये अस्त्र एयर मिसाइल है, ये क्या है? ये भी बताता हूँ। जो आस्त्रा है ये एयर टू एयर मिसाइल है। आस्त्रा 1 इंडक्ट हो चुकी है, आस्त्रा 2 और 3 आने वाली है। आस्त्रा 1 है 70 to 100 किलोमीटर रेंज पे, तो आस्त्रा 2 होगी वो 175 किलोमीटर की रेंज है। वो एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे है। जो आस्त्रा 3 है, ये आस्त्रा इंडियन है, DRDO ने बनाई है। जो आस्त्रा 3 है वो उसकी 370 के करीब रेंज होगी, और वो भी एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे है। तो ये आस्त्रा मिसाइल भी हमारे पास हैं। तो मैं अभी एयर टू एयर मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ देखिए, उनके पास PL-10 है, वो शॉर्ट रेंज मिसाइल है, मैजिक मिसाइल, मतलब क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है, लेस देन 20 किलोमीटर रेंज के लिए। और उसकी जो PL-12 है वो है तकरीबन 70 से 100 किलोमीटर में, आस्त्रा 1 के नजदीक है, चाइनीज मिसाइल है। और एक PL-15 है, उसका एक्सपोर्ट वेरिएंट चाइना ने सुना है कि पाकिस्तान को दिया है J-10 के साथ। उसकी रेंज जो है वो अराउंड 145 किलोमीटर है। सो व्हेन यू कंपेयर विद मिट्योर, उसकी रेंज उससे कम है। एमरैम हम जानते हैं, एमरैम मिसाइल 130 उनके AIM 130 जो उनके पास है, जो उन्होंने बालाकोट के बाद अगले दिन कुछ मिसाइल्स फायर की थी जो सिर्फ F-16 जहाज के ऊपर है। हालांकि अमेरिकन ने उनको ऑथराइज नहीं किया उसको फायर करने के लिए, मगर उन्होंने फिर भी कुछ फायर करने की कोशिश की थी, मगर कोई भी किसी को हिट नहीं की। वो और उसकी जो रेंज है वो भी मिट्योर से बहुत कम है, वो भी 100-110 किलोमीटर की रेंज है। तो मैंने आपको एयर टू एयर मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट की रिलेटिव पोजीशन बता दी है कि उनके पास सिर्फ 25 J-10 है, और जो JF-17 है, जैसे मैंने कहा, लार्जर नंबर्स हैं, बट दे आर नो उतने नंबर्स के हमारे पास मिराज 2000 MiG-29 है, which are much higher क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी के जहाज हैं। तो इसलिए एज फार एज एयर फोर्सेस आर कंसर्न्ड, बिटवीन देन एंड नाउ, प्योरली ऑन एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल्स वी आर इन मच बेटर पोजीशन। अच्छा, ब्रह्मोस का क्या है सब? हाँ, मैं ग्राउंड बेस्ड मिसाइल जो एयर टू एयर मिसाइल है, जो स्ट्राइक वाली है, मैं उसके बारे में अभी बताता हूँ। जी देखिए, जो ब्रह्मोस है वो सिर्फ अभी Su-30 MKI के ऊपर है, फुली इंटीग्रेटेड है। इसकी लॉन्ग रेंज है बिटवीन 300 to 450 किलोमीटर की आज के दिन में रेंज है। एक नई वर्जन निकल रही है जिसकी 800 किलोमीटर रेंज होगी। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये Su-30 पे आ चुकी है। हौले हौले वो बाकी एयरक्राफ्ट पे इंटीग्रेट होगी, क्योंकि बड़ी भारी मिसाइल है, इसलिए अभी सिर्फ Su-30 कैरी कर सकता है। उसकी एक NG वर्जन निकलेगी जो स्लाइटली स्मॉलर होगी, और वो बाकी जहाजों पे भी कैरी कर पाएगा, और Su-30 भी ज्यादा ब्रह्मोस कैरी कर पाएगा। तो ये तो एयर टू एयर वेपन्स है जी। अब आपने दूसरा सवाल पूछा कि हमारी एयर डिफेंस में क्षमता क्या है। देखो, जी, जी। सबसे बड़ी चीज जो हुई है कि पहले तो हमने, हमारे पास आकाश
ग्राउंड टू एयर सिस्टम्स हैं जो इंडिया के बनाए हैं, हमने खूब लार्ज क्वांटिटीज में स्क्वाड्रन्स उसकी एयरफोर्स के पास है, आर्मी ने भी के पास भी वो डिफेंस स्क्वाड्रन्स आ गई है। सबसे बड़ी बात है कि S-400 हमारे पास आ गया है जिसका रेंज 400 किलोमीटर है। अभी 3 यूनिट्स आई हैं, 2 यूनिट इस साल में या अगले साल के बिगनिंग तक सारी कंप्लीट 5 यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगी। नाउ S-400 का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर हम इसको बॉर्डर के पास रखेंगे तो पाकिस्तान के खास करके AEWC फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट वो तो बहुत दूर रहेंगे। अब वो दूर रहेंगे तो मतलब वो कॉम्बैट को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जी, ऑल्सो जी। फाइटर जो जहाज हैं वो भी बहुत सोच समझ के उड़ेंगे क्योंकि इस मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा है कि अगर हम बॉर्डर से काफी दूर भी इसको रखेंगे S-400 को, एक्चुअल ऑपरेशनल जगह कहाँ पे है वो तो हम सबको नहीं मालूम है, वो तो सिर्फ मिलिट्री ही जानती है और हमको जानने की जरूरत नहीं है। मगर वो ऐसी तरीके से पोजीशन की जाएगी कि दुश्मन के जहाज डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ओसा पिचोरा की लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो ओवरऑल उनके पास क्या है, स्पाडा 2000, क्रुताल, RBS 70 छोटी मिसाइल है, स्मॉलर रेंजेस हैं इनकी, मच स्मॉलर कंपेयर टू द मिसाइल्स दैट वी हैव गॉट। सो एयर डिफेंस सिस्टम में दूसरी है, एयर डिफेंस में आते हैं रेडार, ग्राउंड बेस्ड रेडार्स। इंडिया में बहुत तरह के रेडार्स हम बना रहे हैं। हमारे पास मीडियम पावर्ड रेडार्स हैं, लॉन्ग रेंज सिस्टम्स हैं। हमारे पास सैम्स में MR सैम भी है, बैरक 8 नेवी के पास भी है, एयरफोर्स के पास भी है, वो भी लार्ज नंबर्स में है। तो ओवरऑल एयर डिफेंस में चाहे वो रेडार्स हैं, ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस के अंदर हमारी क्षमता काफी उनसे ज्यादा है।